इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। जो आरजी सीज फायर था 48 घंटे का नाम नेहाद सीज फायर, वो सीज फायर खत्म होने से चंद घंटे कबल तालिबानी रिजीम का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला। अफगानिस्तान से दरअंदाजी आज भी खत्म नहीं हुई है और आए रोज सरहद पार आने वाले दहशतगर्द हमारी अस्करी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं, हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी खबर सामने आई वो अफगान तालिबान के हवाले से कि अफगान तालिबान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल बना दिया है। इंडिया के जो है ना साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा। और जो अमेरिका उधर अपने मिसाइल छोड़ के चला गया हुआ था ना, इंडिया के साइंसदान जो है ना, उनके इंजीनियर जो है उन्हें रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें दोबारा से सेटल कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तैयारियां इनकी जानब से की जा रही हैं वो एक जानब इंतहाई तशवीशनाक है। देखिए, जब चाइना पाकिस्तान की मदद कर सकता है इंडिया की जंग में, तो इंडिया भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के दुश्मन की मदद करेगा, चाहे उसे मिसाइल दे, चाहे उसे टेक्नोलॉजी दे, चाहे उसे असला दे, चाहे उसकी फौज को ट्रेन करे और पावरफुल बनाए उसकी फौज को, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है और दुश्मन के खिलाफ जंग होती है, हमेशा होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी की। तालिबान के हमले और मिसाइल परीक्षण ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। ये दावा किया है पाकिस्तान ने और अब पाकिस्तान में मचा है खौफ का माहौल। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने ये मिसाइल भारत की मदद से तैयार की है, जिससे वो पाकिस्तान के 400 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा सकता है। इस बीच तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों जैसे बन्नू और वजीरिस्तान में भारी हमले किए हैं। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है और कई सैनिकों की जान जा चुकी है। आम नागरिकों में डर और दहशत का माहौल है। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि भारत अफगानिस्तान को तकनीकी मदद दे रहा है ताकि पाकिस्तान को दोनों ओर से घेरा जा सके। सीमा पर गोलीबारी और हवाई हमलों के जवाब में टकराव लगातार बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया इस खबर पर कैसे बौखलाया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत आने वाले दिनों में काबुल में बाकायदा अपना सफारत खाना खोल रहा है। पहले रॉ के तामीराती कंपनियों के ठेकेदार बन के काबुल जाते थे या किसी एनजीओ की आड़ लेते थे। अब उन्हें भेस बदलने की भी जरूरत नहीं रही है। अब तो वो डिप्लोमेट के रूप में वहाँ जाएंगे और इनकी नकलो हरकत पे कोई पाबंदी नहीं होगी। वो आज़ादाना घूम फिर सकेंगे और लोगों से राब्ते कर सकेंगे। तो अफगान तालिबान को अपने ताउन का यकीन दिलाने के लिए भारत ने पाक अफगान झड़पों पे तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। भारत सिर्फ जुबानी कलामी अफगान तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि इसने अफगान तालिबान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की है। और कल रात अफगान तालिबान ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम करने की तैयारियां कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुसलसल एंगेज रखने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरबी महाज पर खुलकर कोई कार्रवाई ना कर सके। कल रात भी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे LOC और सरहदी इलाकों में मुसलसल परवाजें करते रहे। जिस दिन से अफगान तालिबान ने सरहदी झड़पें शुरू की हैं, उस दिन से भारत ने पेट्रोलिंग की नाम पे इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो देखें, जो दुश्मन होता है ना हमेशा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पूरी दुनिया में है। कहीं भी आप चले जाए चीज को लेके, अफगानिस्तान और इंडिया किस लिए बन रही है कि अफगानिस्तान की हमारे साथ जंग चल रही है, बड़े अरसे से हमारी दुश्मनी चल रही है, तो इंडिया की उनके साथ दोस्ती हो रही है और इंडिया उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है। प्रोटोकॉल से भी बड़ी चीजें उन्हें दे रहा है, उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, उन्हें हर किस्म की हमायत दे रहा है, उनकी क्रिकेट में सपोर्ट कर रहा है। इवन के अपने कई ग्राउंड है उन्होंने अफगानिस्तान के नाम लगा दिए कि भाई समझिए कि आपकी ये होम ग्राउंड है। तो वो उनकी एजुकेशन में, उनकी बिजली में, ईच एंड एवरीथिंग उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है। ये हो गई पुरानी खबरें। अब आपको देते हैं नई खबर। वो ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की पूरी मदद करेंगे, चाहे उसके डिफेंस में हो, चाहे फौजी मदद हो, चाहे इंजीनियर की मदद में हो, चाहे साइंसदानों की शक्ल में हो। अभी आपने रिसेंटली आज की खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर के रेंज का जो है ना मिसाइल तजर्बा किया है अफगानिस्तान ने। ये आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या अफगानिस्तान कभी उसके पास इतना 400 किलोमीटर का जो है ना मिसाइल रेंज का मिसाइल वो कहाँ से बना सकता है? तो अब वो सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया के जो है ना
साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और जो अमेरिका उधर अपने मिसाइल छोड़ के चला गया हुआ था ना, इंडिया के साइंसदान जो है ना, उनके इंजीनियर जो है उन्हें रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें दोबारा से सेटल कर रहे हैं। देखें, आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो फिर सीधी बात ये बताएं आप देखने वालों को, आपके ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ? पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ या अफगानिस्तान का? अगर मगर नहीं, सीधी बात बताएं। तो सीधा सीधा सुने, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है और देखें पाकिस्तान का ही ज्यादा नुकसान होगा। तो अब मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है, अगर आप उनके साथ जंग लड़ते हैं, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान के किसी मेन शहर पे 2 मिसाइल मार देता है, कोई धमाका कर देता है, कोई खुद कुछ धमाका कर देता है अफगानिस्तान, तो भाईजान पाकिस्तान का 100% नुकसान है। पाकिस्तान की बिल्डिंगें तबाह हो सकती हैं, पाकिस्तान की गाड़ियां तबाह हो सकती हैं, तो इंसानी जानों की तबाही हो सकती है, हमारी सड़कें तबाही हो सकती हैं। वो अल्लाह ना करे हमारे किसी डैम के ऊपर बम मार दे या खुद कुछ हमला कर दे तो हमारी तबाही है। आप उधर क्या तबाह कर लोगे? मुझे भी आप बताओ। आप उधर पत्थरों में तबाह करोगे? क्या है उनके पास? क्या उनके पास बिल्डिंग है बहुत बहुत बड़ी? कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास आप पहाड़ों में बम मारोगे ना, उनके पास डैम है ना, उनके डैमों पे आप बम मार सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अफगानिस्तान से जंग जीतना है ना, ये भी आप अपना ज़हन बना लीजिए। मुझे लगता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पकड़ ना लीजिएगा, मुझे लगता है अफगानियों से जंग जीतना भी नामुमकिन है। पूछे क्यों है नामुमकिन? नामुमकिन इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, वो बड़ी खतरनाक जगह है, वो कोई इजी जगह नहीं है। वो ये नहीं कि जमीनी जंग आपने जाके जंग लड़ी और जीत के बाहर आ गए। और भाईजान वो एक पहाड़ के साथ 6 पहाड़ हैं, आप इस पहाड़ पे अगर अटैक करते हो तो वो उस पहाड़ पे हैं। और वो लोग जो है ना, वो एक्सपर्ट हैं, उनके दादे परदादे, उनकी नस्लें जो है ना, उन्हीं पहाड़ों में पले हैं, वो लोग उन्हीं में चले। भारत जो है, इसके हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगान तर्जमान ने ये इंकशाफ किया है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत का कि वो हमें अपनी जदीद तरीन ड्रोन जो हैं वो देने जा रहा है। अब ये इसी सूरत हाल में भारत जहां पर पसे पर्दा रहकर अफगानिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट खोलता था, तो अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जो एक मिलिट्री इमदाद है वो नजर आ रही है, क्योंकि इस हवाले से ऑलरेडी ऐसे खदशात थे कि भारत इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश लाजमी करेगा। और अब ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो बयान है, उन तमाम चीज़ों की चीज़ें जो हैं इनको अयां करता है कि भारत इस तमाम सूरत हाल के अंदर कूद भी पड़ा है। क्योंकि एक तो इनकी वजारत खारजा की जानब से बयान आना, दूसरा फिर यूएन जनरल असम्बली में इन्होंने जी जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा बनाया कि पाकिस्तान ने जी अफगानिस्तान में जो शहरी आबादियां थी इनको निशाना बनाया। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान के खिलाफ ये जो 2 ममालिक मिलकर एक नई जंग छेड़ चुकी हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं और अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं, ये आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा मोमेंट का एक फैसला लगता है आपको, या इसके पीछे आपको बाकायदा कोई प्लानिंग नजर आती है? देखें, ये साफ जाहिर है कि जब इंडिया इस्लामाबाद तक आके गोले चलाए तो उन्होंने कहा संदूर ऑपरेशन जारी रहेगा, हम नहीं सीज फायर करेंगे। तो अभी जारी वो उस तरीके से तो यू आर सजेस्टिंग कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बदला लेने? ये ऑफ कोर्स देखे, वो उनका जो मकसद है वो यही है कि आप हाइब्रिड वॉर में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें, बदनाम करें, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें, साइबर का जो कर सकते हैं करें। इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान की आर्मी को ब्लीड करें, और उसके लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो अफगानिस्तान का है। और दुख की बात यह है कि हमारे अफगान भाई जो हैं वो उनके हाथों में खेल गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।